आज तक ये किसी को नहीं पता कि रवीना ने सुसाइड किया या फिर रवीना का मर्डर हुआ। रवीना को आखिर क्या हुआ था, बस उसकी एक लाश मिली थी अपने बाप के पास। अब या तो उसके बाप ने उसको मारा या फिर उसने सुसाइड किया, ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। असल में हुआ क्या था कि रवीना 2 साल की थी जब उसके माँ की मृत्यु हो गई, यानी उसकी माँ मर गई। माता पिता जो थे बहुत गरीब थे। अब माता पिता गरीब तो थे ही, ये जो रवीना है ना, ये 15 साल बाद हुई थी। अब कितना लाड प्यार होगा उसका। 15 साल बाद हुई और सिर्फ 2 साल की थी, उसकी माता मर गई। अब रह गया बाप। बाप बेचारा क्या करता था, रिक्शा चलाता था। रिक्शा चला चला के वो घर का पूरा करता था। अब जब माँ मर गई तो सारी जिम्मेदारी तो पिता पे आ गई। अब रवीना के पिता ने क्या किया कि जो रिक्शा थी, रिक्शा चलानी तो छोड़ दी, इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा लेके उसने एक परचून की दुकान कर ली, वो भी घर पे ही। छोटा मोटा घर था, कोई ये नहीं कि महल था या कुछ वैसा था, गरीब आदमी थे, छोटा मोटा घर था। वही अपना एक रूम में उसने परचून की दुकान कर ली। अब परचून की दुकान इसलिए की क्योंकि एक तो रवीना छोटी थी, उसकी देखभाल भी करनी थी, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। रिश्तेदार कहाँ तक साथ देते हैं, रिश्तेदार अगर रहने भी आगे तो कब तक रहेंगे, या फिर रिश्तेदार के पास बेटी को कब तक छोड़ा जाएगा। तो रवीना के पिता ने जो है परचून की दुकान कर ली। अब वो रवीना का भी ध्यान रखता था, घर का काम भी करता था और अपनी दुकान भी चलाता था। ठीक ठाक उसकी दुकान चलनी शुरू हो गई, क्योंकि आस पड़ोस को सबको पता था कि गरीब आदमी है, पत्नी मर चुकी है, एक छोटी सी बच्ची है, उसको पालना भी है। तो सब उसका साथ देते चले गए, छोटा मोटा जो भी अपना सामान लाना था वहां से वो लाते चले गए। अब रवीना जब 2 साल की थी जब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, करीब वो 4 साल की होगी ऐसे धीरे धीरे, अब उसका दाखिला कराना था। तो उसके पिताजी ने सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का तो वो जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता। तो उसने क्या किया, एक सरकारी स्कूल में अपने पास में ही उसका दाखिला करा दिया। जो काम एक माँ करती है वो सब रवीना के पिता को करना पड़ रहा था। सुबह में उसको छोटे बच्चों को उठा के तैयार करना, उसके लिए नाश्ता पानी लंच बना के देना, उसको अच्छे से उसके बाल बाल बनाने, वो सब सेट करना था। और इसको स्कूल छोड़ने भी जाना था। आती अपनी जो दुकान है उसको संभालना और घर का काम वाम भी करना। वो घर का काम भी जल्दी जल्दी करता था और दुकान भी संभाल के रखता था। अब उसको दोपहर का खाना बनाना था, क्योंकि रवीना छोटी थी, आती उसको भूख भी लगती थी। कभी कभी वो लंच करके आ जाती थी, कभी नहीं करती थी। मन पसंद हुआ तो कर लेती थी, वरना नहीं, जैसे आजकल के बच्चे होते हैं सभी। इसमें गरीब और अमीर की तो कोई बात नहीं होती है। बच्चे का मन करता है वो लंच कर लेता है, और उसका पसंद का लंच नहीं है तो वो नहीं करता। अब ऐसे ही धीरे धीरे अपना लाइफ बढ़ती चली गई। रवीना भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। करीब 8-10 साल की जब वो हो गई तो उसने भी अपने घर की स्थिति देखी, और उसको अपने माँ के बारे में पता चला कि वो जब वो 2 साल की तो उसकी माँ मर चुकी थी, उसके पिता ने किस तरीके से उसको धीरे धीरे पाला पोसा। अब जब वो 10 साल की हो गई तो अपने पिता के साथ वो हाथ बटाने लगी, घर के काम में भी और दुकान पे भी वो बैठने लगी। स्कूल से आके स्कूल का काम होता था, जो भी कुछ होता था वो दुकान में बैठ के कर लेती थी। पिता काफी खुश। लेकिन अब 8-10 साल की उम्र तो निकल जाती है, लेकिन जब उम्र आती है 14-15 साल की, तो बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। उसमें चाहे बेटा है चाहे बेटी है, चाहे कितने ही अच्छे संस्कार क्यों ना मिल जाए घर से, जो बाहर का माहौल है वो बच्चों पे बुरा असर डालता ही है। अब जो बाहर का जो माहौल है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से किस लाइन में चल रहा है। घर वाले तो हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन बाहर जाके वो किन लोगों से मिल रहा है, किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है क्या नहीं, वो सब बाहर के माहौल पे डिपेंड करने लगता है। रवीना की करीब 16 साल की वो हो चुकी थी। जिस स्कूल में वो जाती थी उसमें लड़के लड़की सब होते थे, कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ लड़कियों का ही स्कूल है। अब धीरे धीरे ऐसे ही एक लड़के से जो कि उसकी क्लास में ही पढ़ता था, उससे उसकी दोस्ती होनी शुरू हो गई। अब दोस्ती धीरे धीरे इतनी हो गई कि उन्होंने स्कूल से बाहर भी मिलना जुलना शुरू कर दिया। रवीना का बाप अनजान, उसे नहीं पता बेचारे को। गांव वालों ने कुछ थोड़ा बहुत देखा भी है तो रवीना के बाप के सामने जिक्र नहीं किया। लेकिन जब वो 16-17 साल की हो गई, रवीना के पिताजी को तो टेंशन हो गई, ये अब रवीना शादी लायक हो गई है, इसकी शादी भी करनी है। और गांव में और शहरों में फर्क होता है, गांव में शादी भी जल्दी कर देते हैं। तो जब वो रवीना 17 साल की हो गई तो उसके पिताजी ने उसके रिश्ते देखने शुरू कर दिए। तो इसी तरह एक गांव में रवीना के पिताजी को रवीना के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया, जिसने 12वीं क्लास की हुई थी और वो मैकेनिक का काम करता था। मैकेनिक मतलब जब बाइक गाड़ी वगैरह सही करनी होती, उसको खुद का गराज था। रवीना देखने में अच्छी थी तो लड़के वालों को पसंद भी आ गई, उन्होंने हाँ कर दी। अब रवीना के पिताजी बहुत खुश,
ऊपर से लड़के वालों ने हाँ ये भी कह दिया कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के वालों को भी रवीना के पिताजी की स्थिति पता थी, बस उन्हें एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए थी। अब होता क्या है कि रवीना के पिताजी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी की तैयारी का टाइम दिया जाता है उनको 1 से 1.5 साल, कि 1-1.5 साल बाद शादी हो जाएगी। अब जो भी जमा पूंजी होती है, हालांकि लड़के वालों ने मना कर दी कुछ नहीं लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जो कि रवीना के पिताजी खुश होकर देना चाहते थे वो तैयारी में लग गए। उसके कपड़े बर्तन जो भी थोड़ा बहुत दहेज होता है कोशिश करके रवीना के पिताजी ने इकट्ठा कर लिया 1-1.5 साल में। हाँ, बड़ा सामान कुछ नहीं लिया क्योंकि इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बड़े बड़े सामान दे पाता। बड़े बड़े सामान में मतलब ये है कि बहुत खूबसूरत फर्नीचर ले लिया, गाड़ी बाइक ऐसी वगैरह ये सब कुछ नहीं लिया। नॉर्मल जितना हो सकता था रवीना के पिताजी से वो सब इकट्ठा कर लिया। शादी के कार्ड छपवा लिए, शादी के कार्ड रिश्तेदारों में सब जगह बट गए। अब जब धीरे धीरे रवीना को पता तो चल ही रहा था घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं, मेरे पिताजी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरा पिताजी मैं इस लड़के से नहीं, मैं जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ मुझसे शादी करना चाहती हूँ, इतनी हिम्मत रवीना में नहीं थी। अब वो करे भी तो क्या करे। लेकिन दूसरी साइड जिस लड़के से वो मिलती थी, जब उसको पता चला कि रवीना की तो शादी की बात और कहीं चल रही है, अब क्या करना चाहिए। तो उसने रवीना से कहा कि तुम्हारे पिताजी तो मानेंगे नहीं, अब बताइए क्या करना है, भाग जाएं। तो रवीना ने सोचने का 2 से 3 दिन का टाइम लिया, और रवीना से जब रहा नहीं गया तो उसने क्या किया, अपने उसने तो शादी का सामान था, जेवरात थे, कपड़े थे, उठाए और उस लड़के के साथ निकल गई। पीछे एक लेटर भी लिख के गई। उसके पिताजी को तो पढ़ना नहीं आता था। आस पड़ोसी में थोड़ा बहुत जब हल्ली गुल्ली सी मची कि हाँ भाई लड़की गायब हो गई है, कहाँ गई है, जब पिताजी ने ढूंढना शुरू करा तो पता तो चलता ही है। तो आस पड़ोस नहीं किसी ने वो लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था कि पिताजी जहां आप शादी करना चाहते हैं मैं उससे नाखुश हूँ, मैं उसे पसंद नहीं करती, और जिस लड़के से मैं पसंद करती हूँ उसको आप पसंद नहीं करेंगे, तो मैं आपको बिना बताए आपसे माफी मांग के मैं घर छोड़ के जा रही हूँ उस लड़के के साथ। पिताजी बहुत परेशान, करे तो क्या करे, लड़के वालों को क्या जवाब देगा। कि या तो वो इतनी संस्कारी लड़की को देखकर उन्होंने हाँ भरी और वो तो लड़की गायब हो गई। पिताजी अब बचपन से लेकर अब तक के सारे जो भी उसे पाला पोसा जो भी हो सब अपना याद करते रहे, रोते रहे, करे तो क्या करें। चारों तरफ ढूंढवा भी लिया, छानबीन करा ली, कहीं कुछ पता नहीं चला कि आखिर रवीना गई कहाँ। बात को कितना छुपाएगा इंसान, बात तो पता चलेगी, धीरे धीरे लड़कों तक बात पहुंच गई। तो लड़कों वालों ने फौरन मना कर दिया। अब रवीना के पिताजी की हालत ये हो गई थी, इसी गांव से निकलना मुश्किल हो गया था शर्म के मारे कि क्या करे कैसे करे। महीना 2 महीना हो गया रवीना को ढूंढते ढूंढते, उसकी कोई भनक नहीं, कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर रवीना गई कहाँ। उसकी सहेलियों से भी पता कराया कि सहेलियों को कुछ पता हो। अब सहेलियां होती कैसी, अगर पता भी होगा तो नहीं बताएगी। अब होता क्या है कि जब पूरे 4 महीने गुजर चुके, रवीना के पिताजी अकेले रह गए थे, परेशान थे, लड़की भाग गई थी, शादी हो जाती तो सुकून से खुश रहते, लेकिन वो तो भाग गई, तो उसका ये नहीं पता था वो जिंदा है या मर गई है, कुछ खबर नहीं रवीना की। 4 महीने बाद अचानक पिताजी का गेट खुल ही नहीं रहा था। गांव वालों ने जब पता चला कि ये हो क्या रहा है, तो गांव वालों ने जो रवीना के पिताजी का गेट था उसको जबरदस्ती तोड़ दिया। गांव वाले देखते क्या है कि पिताजी फांसी पे लटके हुए हैं और साइड में एक चाकू भी पड़ा हुआ है। अब या तो वे चाकू से अपने आप को मारना चाहते थे, या जब उन पे चाकू मारने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने फांसी लगा ली। लाश को नीचे उतारा गया, पुलिस वगैरह को बुलाया गया। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। अचानक गांव वालों की नजर पड़ती है रवीना पर। रवीना अपने घर की तरफ दौड़कर आ रही है। उसी की सहेलियों को पता था कि रवीना कहाँ है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल घर पे खबर नहीं दी। तो रवीना की सहेलियों ने बता दिया कि उसके पिताजी ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है। रवीना पे रहा नहीं गया, क्योंकि पिताजी तो पिताजी है। वो फौरन अपने पिताजी से मिलने के लिए कमरे में घुस गई। पुलिस वालों ने रोका लेकिन वो नहीं रुकी, कमरे में उसने एंट्री ले ली। पिताजी को इस हालत में देखकर वो बहुत ही ज्यादा पछताई, रोई बहुत ज्यादा। गांव वाले उसको ताने मारने लगे, अब क्या पछता रही है, अब क्यों रो रही है, तेरे लिए तेरे पिताजी ने क्या क्या किया, तुझे पाला पोसा, तेरी माँ मर गई थी और उन्होंने कितनी कठिनाइयों से तेरा जीवन सुधारने की कोशिश की, एक अच्छे लड़के से तेरा रिश्ता भी कराया, तू भाग गई। अरे अब रो के फायदा क्या, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा। तेरी कितनी कदर की तेरे पिताजी ने। उनमें से एक औरत बाहर निकल के आई गांव की, ये कह कि ये कैसे कदर करेगी जिसको असलियत का आज तक पता ही नहीं है। तो रवीना चौंक कर उसकी तरफ देखती है, कौन सी असलियत। वो कहती है, बेटा तेरे पिताजी और तेरी माता जी के तो 15 साल हो गए, तो कोई औलाद नहीं हुई थी, फिर तुझे कहीं से वो गोद लेकर आए थे। सिर्फ तू 2 दिन की थी, लाए थे कहां से ये किसी को भी नहीं पता।
सिर्फ तू 2 दिन की थी जब वो तुझे गांव में लेकर आए थे। तो उनकी खुद की औलाद भी नहीं थी। जिसको तुम माता कहती है वो तो तेरी माँ थी ही नहीं, फिर भी उसने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला। तू 2 साल की हो गई, वो मर गई, फिर पिताजी ने पाला। अब जब रवीना को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मतलब मैं इनकी खुद की औलाद भी नहीं हूँ, मेरे माँ बाप पता नहीं कौन है कौन नहीं, मैं अनाथ हूँ। मुझ अनाथ को इन दोनों ने पाला पोसा बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई की, मेरी शादी के बारे में अच्छा सोचा, और मैंने इनके साथ ये सब किया कि माँ तो मेरी पहले ही मर गई थी और पिताजी को मैंने मार डाला। ये सोचते सोचते अब रवीना बहुत ज्यादा उदास थी, अपना आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि क्या करे क्या ना करे। तो पिताजी के पास जो चाकू पड़ा हुआ था, उसने वो चाकू उठाया, पेट में घोंप लिया। गांव वाले देखते रह गए कि यह क्या हुआ। आखिर इस तरीके से रवीना का अंत हो गया।